नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलएम क्लासेस में। दोस्तों आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, अधिगम की अक्षमताएं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आइए बात करते हैं अधिगम की अशक्तता। पहले तो हम इस अधिगम की अशक्तता में अशक्तता का मतलब समझ लेते हैं दोस्तों, फिर हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। आइए दोस्तों समझते हैं अशक्तता का मतलब। दोस्तों जब एक बच्चे को पढ़ने से या लिखने से या दोस्तों गणित में तर्क करने से या ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो दोस्तों ये कहलाती है अशक्तता। बच्चा अशक्त हो जाता है, यानी कि दोस्तों समझने में उसे कठिनाई होती है, वह कमज़ोर होता है चीज़ों को समझने में, तब वह दोस्तों अशक्तता कहलाती है। आइए दोस्तों समझते हैं अधिगम की अशक्तताओं के बारे में। यहाँ से एक क्वेश्चन मोस्टली पूछ ही लिया जाता है, आइए समझते हैं। दोस्तों पहला है एलेक्सिया। दोस्तों वर्ड है एलेक्सिया या डिसलेक्सिया, पढ़ने की अक्षमता कहलाती है। एलेक्सिया या डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित अक्षमता जब होती है तो उसे हम एलेक्सिया या डिसलेक्सिया कहते हैं। दोस्तों इसमें बच्चे को क्या होता है, वह एग्जाम्पल के तौर पर लें तो वह बाज को सा पढ़ लेगा, दोस्तों बी को डी पढ़ लेगा। ये पढ़ने से संबंधित अक्षमताएं को हम कहेंगे एलेक्सिया या डिसलेक्सिया। वहीं न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ लेगा, दोस्तों न्यूक्लियर को दोस्तों अनक्लियर पढ़ लेगा। तो ऐसी समस्याएं जब बच्चे के सामने आती हैं तो उसे हम बोलते हैं पढ़ने की अक्षमता, यानी कि एलेक्सिया या डिसलेक्सिया। आइए दोस्तों नेक्स्ट समझते हैं बोलने की अक्षमता, जिसे भाषाघात भी कहते हैं। इसे बोलते हैं दोस्तों डिस्फेजिया या अफेजिया। इसमें बच्चे अपनी बात को ठीक तरीके से रख नहीं पाते हैं, अपनी बात को समझा नहीं पाते हैं, अपनी बात को और रखने में उन्हें समस्या होती है। तो दोस्तों ये बोलने में उनको जब समस्या होती है तो ये दोस्तों कहलाएगी बोलने की अक्षमता, यानी दोस्तों अपनी मौखिक अभिव्यक्ति ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट समझते हैं लिखने की विकृत लिखावट, जिसे बोलते हैं दोस्तों डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया लिखने की विकृत लिखावट। इसमें दोस्तों बच्चा लिखने में समस्या, बच्चे को लिखने में समस्या उत्पन्न होती है। अब वह हाथ में या हथेली में समस्या हो सकती है, उंगलियों में समस्या हो सकती है। तो दोस्तों जब वह लिख नहीं पाता या दोस्तों उसके दिमाग में भी समस्या हो सकती है जिसके कारण वह लिख नहीं सकता, तो इसे दोस्तों बोलेंगे हम डिस्ग्राफिया, ग्राफ से संबंधित। तो आप याद रखेंगे डिस्ग्राफिया। गतिक कौशलों में अक्षमता। इसके गतिक कौशलों में अक्षमता दोस्तों क्या होती है समझ लेते हैं पहले। इसमें बालक की जो सूक्ष्म गतिक कौशल हैं, जैसे टहलना है दोस्तों, या फिर लिखना है, या फिर बोलना है। दोस्तों इसमें मांसपेशियों से संबंधित समस्या जब बच्चे में देखने को मिलती है तो उसे बोलते हैं गतिक कौशलों में अक्षमता, जिसे हम जानते हैं डिस्प्रैक्सिया या अप्रेक्सिया या एजम्बोलिया नाम से। याद रखना है दोस्तों, जब बच्चे में गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक कौशल में समस्या उत्पन्न होती है, वह जिसके कारण लिख नहीं पाता, वह बोलने में उसको समस्या हो जाती है, टहलने में समस्या हो जाती है, तो दोस्तों इसे बोलते हैं हम गतिक कौशलों में अक्षमता, जिसे हम इन नामों से जानते हैं डिस्प्रैक्सिया, अप्रेक्सिया और एजम्बोलिया नाम से। स्पष्ट है दोस्तों। आइए दोस्तों बात करते हैं गणितीय अक्षमता। जैसा कि नाम से स्पष्ट है डिस्कैलकुलिया। इसमें बच्चा तर्क करने में, नंबर्स को समझने में, गणित को समझने में सक्षम नहीं हो पाता, तो इसे दोस्तों बोलते हैं डिस्कैलकुलिया। इसे हम दोस्तों अन्य नाम से जानते हैं न्यूमलेक्सिया। इसे हम न्यूमलेक्सिया नाम से भी जान सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं जब बच्चा शेप और साइज को नहीं समझ पाता, तो इसे बोलते हैं दोस्तों डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया एक ऐसा विकार है जिसमें बच्चा अपने ही अंगों को छोटा या बड़ा समझने लगता है, तो इसे बोलेंगे डिस्मॉर्फिया। वह समझ नहीं पाता, अपने हाथ, दोनों हाथ बराबर होने के बावजूद भी वह उसे लगता है कि मेरा एक हाथ बड़ा है या एक हाथ छोटा है। तो ऐसी जब समस्या आती है तो दोस्तों इसे बोलते हैं हम डिस्मॉर्फिया। आइए बात करते हैं ऑटिज्म। दोस्तों ऑटिज्म एक विकासात्मक, एक आंतरिक विकासात्मक विकार है दोस्तों।
ऑटिज्म के जो अन्य नाम हैं स्वलीनता, आत्मविमोह, स्वपरायणता, किसी नाम से ये दोस्तों पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है, कई बार पूछा गया है। इसमें व्यक्ति दोहराव युक्त व्यवहार करता है, बार बार चीज़ों को रिपीट करेगा, तथा उसमें व्यक्ति स्वयं में जीना पसंद करता है। बच्चा जो होता है वो स्वयं में ही जीना पसंद करता है। यह एक आंतरिक विकासात्मक विकार है। दोस्तों इसमें क्या होता है, बच्चा, यदि आपने बच्चे को डांट दिया, यदि उसने रोना शुरू कर दिया तो वो रोता ही रहेगा, रोता ही रहेगा। आप कितना समझाओ वो रोता ही रहेगा, चीज़ों को सूंघेगा, चाटेगा। दोस्तों ये इसके लक्षण हैं। वहीं ऑटिज्म दिवस की अगर बात करें दोस्तों, तो 2 अप्रैल को ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है, याद रखना है दोस्तों। और इसमें ऑटिज्म में एक लक्षण और होता है जो कि बहुत कॉमन पाया जाता है, बच्चे दोहरावयुक्त व्यवहार करते हैं। बात करेंगे तो बात करते ही रहेंगे, दूसरे लोगों से इन्हें कोई मतलब नहीं होता, अपने में जीना पसंद करते हैं, दोस्त नहीं बनाएंगे, बिल्कुल दोस्त नहीं बनाएंगे। तो ये कुछ लक्षण हैं दोस्तों। तो इसे ऑटिज्म, स्वपरायणता या स्वालीनता या आत्मविमोह के नाम से जानते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं ADHD, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है पहली बात तो आपको पहली बात फुल फॉर्म ही याद करनी है। अटेंशन डिफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ध्यान की कमी अत्यधिक सक्रियता की बीमारी, इसे दोस्तों बोलते हैं ध्यान की कमी अत्यधिक सक्रियता की बीमारी। इसमें दोस्तों क्या लक्षण होते हैं, बच्चा क्या करेगा, इसमें बच्चे के अंदर ध्यान की कमी पाई जाती है, यानी कि अगर वह स्कूल गया तो वो शॉर्पनर या पेंसिल अपनी वहाँ खो देगा, भूल जाएगा। अपना मनपसंद काम करते हुए भी दोस्तों वह क्या करेगा, वह उसमें ऊब जाता है। तो ऐसे कुछ लक्षण हैं जो कि ADHD को दर्शाते हैं। डिस्थीमिया, दोस्तों डिस्थीमिया क्या है आइए समझते हैं। गंभीर तनाव की अवस्था को डिस्थीमिया कहा जाता है। जब बच्चा गंभीर तनावग्रस्त होता है तो इसे हम बोलते हैं डिस्थीमिया। इसमें बच्चे की मानसिक स्थिति क्या हो जाती है, निम्न हो जाती है। वह उतना अच्छे तरीके से नहीं सोच सकता जितना अच्छे तरीके से सामान्य बच्चे सोचते हैं। जब बच्चा अधिक तनाव में होगा तो उसे हम बोलेंगे डिस्थीमिया। वहीं दोस्तों भोजन से संबंधित समस्या जो होती है बुलिमिया कहलाती है। इसमें बच्चा खाता चला जाएगा, उसे पता ही नहीं रहता है हमें कितना खाना है कितना नहीं खाना है। वह जितनी मात्रा में उसे भोजन चाहिए उससे अधिक खा लेगा। तो इसे ऐसी स्थिति जब आ जाती है तो दोस्तों इसे बोलते हैं बुलिमिया। भोजन से संबंधित इस बीमारी को कहा जाता है।